नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। लगातार पूरे बिहार में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उसके साथ साथ अब नेता नगरी में खलबली इसलिए भी है कि कम समय है और चैलेंजेस बढ़ चुके हैं तमाम पार्टियों के। इस समय मुख्य धारा की अगर मैं बात करूं तो एनडीए गठबंधन, उसके साथ साथ महागठबंधन है, पर वही तीसरे छोर पर प्रशांत किशोर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिलहाल जनता किसको पसंद कर रही है और जो चलती आ रही है सरकार उसकी गाड़ी को आगे कितना धकेलने वाली है या फिर इस बार रुकने वाली है, थमने वाली है, क्या होगा नहीं पता। पर माहौल पूरा गर्म है। नेताओं की रैलियां होना भी शुरू हो चुकी है। उस बीच में मैं पटना की फुलवारी विधानसभा में मौजूद हूँ। जगह जगह जा रही हूँ, अलग अलग विधानसभाओं के क्षेत्र जहां पर मिल रहे हैं, लोग जुटे हुए मिल रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को मैंने इस बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। बातचीत करती हूँ। नाम क्या है आपका? बब्बन राम। बब्बन राम जी। तो चुनाव आ चुका है, नेता तैयारियां कर रहे हैं, अब आएंगे भी, वादा भी करेंगे और तमाम पार्टियां करेंगी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार का भविष्य कौन होने जा रहा है और आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, ये बिहार है। हाँ। इस बिहार में जनता को सबसे पहले चाहिए यहाँ रोजी रोजगार। रोजी रोजगार हाँ। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान जी, ये नारा चलता है। हाँ। तो हम लोग को ये रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। हाँ। और हम लोग जितने भी नाड़ में रह रहे हैं, झुंगी झोपड़ी में गरीब गुरबा रह रहे हैं। हाँ। सरकार अंधा और बहरा और गूंगा हो चुका है। अंधा, बहरा, गूंगा हो चुका है। आप इतना गुस्सा में क्यों है? जैसे ही आपके पास माइक आया, ये बताइए। इसलिए गुस्सा में नहीं आ रहा हूँ मैं जो बात हूँ बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी तो हमें लगा कि आप बात भी करेंगे हमसे या नहीं, अब एकदम से नहीं। हाँ, मेरा बोलने का यही शैली है। अच्छा, अब कोई बात नहीं है। ठीक है, बताइए। नहीं तो इसी मैं अंदाज- हाथ जोड़ता हूँ, कोई बात नहीं है। आप इसी अंदाज में बताइए। हाँ। जो भी आप कहना चाहते हैं बताइए। तो हम लोग को जैसे ये पिंगड़े के नीचे हम लोग रहते हैं। हाँ। ये हम लोग बेकारी आदमी हैं, कोई काम नहीं मिलता है। 2 दिन 4 दिन काम मिला, 4 दिन 8 दिन बैठ गए, तो बाल बच्चा को खाने के लिए भी नहीं मिल पाता है। न रोजी है, न रोजगार है। जब रोजगार की हालत खस्ता है बिहार में, बहुत खस्ता है। गरीब का तो एकदम मरण है इसमें जो जैसे सरकारी नौकरी वाले हो गए या सर्विस वाले हो गए, उनको तो महंगाई से क्या मतलब है। महंगाई से तो हम लोग को मतलब है भाई। नहीं, 500 रुपया नहीं कमा पाते हैं, 200-300 कमाए भाई। उसमें भी क्या भाई, तो 100 रुपये किलो सब्जी है, 80 रुपया आलू है। तो इस तरीक़ा से हम लोग सब्जी नसीब हुआ या ना नसीब हुआ। और झुंगी झुपड़ी है ये सरकार हमारे। कह रहे हैं कि रोजगार भी नहीं है, महंगाई भी आपको हर मुद्दे पर लग रही है, हर चीज पर। हाँ, हर चीज पर लग रही तो है। सरकार से संतुष्ट है या नहीं? सरकार से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं। तो क्या चाहते हैं इस बार आप? हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो ऐसा सरकार आए जो हम लोग को जनता के बीच में काम करे और बढ़िया से हम लोग को ले चले, जनता के बीच में काम करे। हाँ, काम करे। अभी आपने कुछ सोच रखा है कि आपके लिए बेहतर सरकार कौन होगी? वो तो बोल नहीं सकता हूँ। मैं बोलूँगा अभी इतने बीच में। हाँ। तो कोई बीजेपी की वोटर है, तो कोई जनसुराज की वोटर है, हाँ। तो कोई रामविलास की वोटर है। वोटर तो नहीं बताना चाहिए, पर आपको मुख्यमंत्री के तौर पे कौन अच्छा लगता है? हमको तो तेजस्वी यादव अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव अच्छा लगता है। हाँ। अभी वो डिप्टी सीएम बने थे। हाँ। और कितने की नौकरियां दी हैं। हाँ। हाँ। चलिए, गरीब का एक पासवान का बच्चा था। हाँ। पढ़ के झोपड़ी में। हाँ। उस बच्चा को दरोगा में नौकरी दिए, हमने आंख से देखा। तो आपको विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। लग रहा है कि तेजस्वी यादव की इस बार सरकार बन जाएगी। हमें तो अंदाज ऐसा बुझाता है जी। हाँ। और बताइए, कुछ मन में आपके हो जो आप कहना चाहते हैं? हम कहें, हम लोग को तो अब उम्र खत्म हो गया। खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्यों खत्म मान रहे हैं? अभी क्या करे, माने नहीं तो क्या माने भाई है। उनकी बहुत समस्याएं पता चली, इन्होंने तो अपने मन की बातें बता दी हैं। अब आप बताइए
आप क्या सोचते हैं आपके लिए? बिहार बहुत अच्छा से चल रहा है, हाँ लेकिन नीतीश सरकार के बदलना, नीतीश बाबू के खास करके हाँ। जरूरी है। बिहार अच्छा चल रहा है पर नीतीश बाबू को बदलना है। हाँ, क्यों? उनके दिमाग ठीक नहीं है। अब बहुत गलत बात बोलते हैं, बहुत गलत बात महिला के साथ, पुरुष के साथ भी 2-4 बार बोल दिए। भले इलेक्शन में आप उनके पार्टी में हैं, उनके पार्टी में है नीतीश सरकार ताड़ी के महिला बनाएंगे, नीरा बनाएंगे, ताड़ी हम खरीदेंगे। ये पासी लोग आकाश में चढ़ के उतारता था, उसको पर दबा दिए। एक टाइम चढ़ो, शराब बंद करो। शराब जो गांव बनाता है, घर घर बनाता है, हर गांव में मिलेगा, हर गांव में शराब मिलता है और शराब पी के लोग मरते हैं घर में आके। आपने कहा बिहार सरकार ठीक चल रही है, हाँ, लेकिन पर नीतीश हाँ, कुमार को बदलना है। हाँ, तो बस सरकार कैसे ठीक चल रही है जब आप संतुष्टि नहीं है? जब नीतीश बाबू के दिमाग ठीक नहीं है, ये नहीं है कि मोदी के सरकार गिर जाएगा, बीजेपी के सरकार। मतलब आप बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, ये आप हाँ, कह रहे हैं हाँ, कि बीजेपी के आप समर्थक हैं, हाँ। पर नीतीश कुमार के नहीं। नहीं। तो बीजेपी से आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ दे? अब तो ये तो ऊपरी कमेटी के नेता है, हमरा कहे से वो गठबंधन तोड़ देंगे। आप ये चुन सकते हैं, बता सकते हैं अपनी राय के अनुसार कि बिहार ठीक चल रहा है। आप भी सोच के देखिए कि नीतीश बाबू गलत बात बोलते हैं कि नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वो गलत है बहुत। हाँ, काम किए देश के, लेकिन इधर 2-3 साल से जो है वो ढेर गलत बात बोलते हैं जो न होने लगे। दारू बंद करो, स्मैक चालू करो। गांव में 2-4 हर साल बच्चा। लग रहा है कि बीजेपी उनको समझा नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी भी तो गठबंधन में है। सवाल बीजेपी के तो बिहार के में जीतेंगे तो उनका ताकत है। तो वो कैसे कहेंगे कि नीतीश गलती है? वो तो कहेंगे नहीं। आप मानते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए नहीं सच का साथ देगी? बात तो ये भी है। हाँ, उनका तो सब्जा बनाने के लिए अपन समर्थन करना ही है, लेकिन नीतीश सरकार के बदली होने का एकदम आवश्यकता है। आप ये मानते हैं एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए? हाँ, सब मुख्यमंत्री नहीं रहने चाहिए। अभी जितना आदमी घूम रहे हैं वोट लेने के लिए, सबसे अच्छा वातावरण सुशांत कुमार के है। अच्छा, सबसे अच्छा है, लेकिन सुशांत कुमार, हाँ, यानी कि प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, अच्छा, ठीक है। पर आप तो बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, वोट देंगे बीजेपी के, मोदी के हम वोट देंगे। प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। अच्छे बात लोगों के कह के झूठ पेट में है कि सच है। अब प्रशांत किशोर तो बीजेपी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी को कह रहे हैं ये तो करप्ट नेता है। ये तो फिर तो पूरी बीजेपी के कैबिनेट को ही खतरे में डाल रहे हैं। वो जीत नहीं लेंगे, सरकार नहीं बना लेंगे। सुशांत कुमार इतना कूद रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कूद रहे हैं प्रशांत किशोर, पर सरकार नहीं बना पाएंगे। नहीं। और आप पसंद करते हैं उनको, बीजेपी को भी करते हैं। उनका वातावरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है आसपास का। हाँ, उनका व्यवहार अच्छा है, लेकिन जीत जाने के बाद ये व्यवहार रहेगा कि बदल जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। सरकार तो बना नहीं पाएंगे। अब मुझे ये बता दीजिए कि प्रशांत किशोर किसका ज्यादा वोट काट रहे हैं ईमानदारी से? वो तो नीतीश के वोट काटेंगे। नीतीश का वोट काटेंगे। हाँ, वही हाँ, उनको हराने के लिए वो खड़े हुए हैं। हाँ, और आपको लगता है नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा बंटाधार करने वाले हैं? हाँ, चलिए। और नीतीश कुमार के तो भाई उस सरकार में है। हाँ। जिसको न भी दिल होगा, हाँ, वो भी कैसे अभी कहेगा कि गलती कर रहे हैं। अभी आपका नाम क्या है? अमिका पासवान। क्या? अमिका पासवान। तो पासवान जी, हाँ, आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को गठबंधन से हटा देना चाहिए और बीजेपी का नुकसान हो रहा है? हाँ, बिहार का भी नुकसान हो रहा है? हाँ, बिहार का तो इतना नुकसान हो रहा है कि गांव 2 महीना 4 महीना पर छोटे 15 साल 14 साल के बच्चा स्मैक पी करके, शराब जब बन रहा था घरे, भट्टी चालू था, तो हम स्मैक नहीं जानते थे कि कैसा स्मैक होता है। इससे बढ़िया तो चलता रहना चाहिए था, ये वो ज्यादा ठीक था, पर तो ये बंद हो गया, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा। ठीक, समझ में आ गया, पूरा गेम समझ में आ गया। वोट कहाँ कटेगा, कैसे कटेगा, उसके साथ साथ नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बीजेपी के समर्थक बता गए। आप सुनिए ध्यान से, आप बताइए, नाम बताइए।
आप बताइए भैया, नाम क्या है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम राजा कुमार हुआ। राजा कुमार। क्या सोचते हैं इस बार की आप? सोचते ये है कि महिलाओं को जो रोजगार में जो मिल रहा है 10,000 रुपया का रोजगार करो, हाँ, तो 10,000 में बोले कि फिर 6 महीने के बाद रोजगार में 2 लाख रुपया का लाभ मिलेगा। हाँ। तो इसका लाभ में क्या फायदा हो जाता आप लोग का? 10,000 में क्या करेगा? जब इस किनारे किनारे जो बना रहा था वो भी टूट के तो साफ हो गया। अच्छा, आप अब बोलिए कि 10,000 में दुकान खोलेगा, क्या करेगा? पेट चलाएगा कि पूरा परिवार के चलाएगा? ये आपकी दुकान टूट गई? दुकान तो मेरा गया। तो ये क्यों टूटी है? ये तो रोड चौड़ा करने में टूट गया। ये तो रोड चौड़ा करने में। रोड चौड़ा हो रहा अभी है। आप क्या कह रहे हैं? 10,000 से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? 10,000 जो मिल रहा रोजगार करने के लिए, 10,000 के बजाय बताइए कि 10,000 में क्या होगा? 10,000 में क्या रोजगार कर सकते हैं? तो महिलाओं को सहयोग राशि मिल रही है ना, वो 10,000। वो तो 10,000 रुपया दिए खाली रोजगार करने के लिए। तो 10,000 में बताइए रोजगार बगल में खोलेगा, सरकारी नाले बनेगा, तब उसको साफ करो तो साफ हो जाएगा। तो फिर आप बोलिए 10,000 में कहाँ से पूंजी लगाएगा? फिर मान लीजिए कभी 1 महीना में खोल दिए दुकान, दूसरे महीना में लागू कर दिया कि नाला बनाना है, तो दुकान तुर के साफ कर देगा। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि महिलाएं मजबूत होंगी इन 10,000, आपको पता था ये योजना पहले से ही? नहीं, पहले कहाँ, यहाँ के वोट लेने के चक्कर में मिल रहा है 10,000 रुपया। उससे अच्छा, पहले आपको लगता है कि ये योजना नहीं है वोट लेने के चक्कर में? इससे पहले कहाँ हो? ये 2 साल पहले कर देता कि 10,000 रुपये योजना चला रहे हैं, 1100 रुपये वृद्धा पेंशन कर रहे हैं। ये सब वोट नेट जब आ गया कि अब वोट लेना है, तो ये वोट लेने का वजह से ये सब चल रहा है। और इससे पहले कुछ नहीं था। कह रहे हैं कि अगर ये योजना ठीक है तो ये पहले से चलती रहनी चाहिए। चलता रहता हो, ठीक रहता चुनाव के ठीक पहले नहीं। नहीं। योजना को ठीक मान रहे हैं, पर जो चुनाव से ठीक पहले की गई है वो नहीं। नहीं। आपको क्या लगता है, सभी पुरुष वर्ग क्या सोच रहा है महिलाओं को? गरीब का कोई देखने वाला सरकार नहीं आया। अच्छा, गरीब का, हाँ, जो ऐसा सरकार आवे कि जो गरीब को लेकर चले, तो सब कोई मिलजुल का भी उसका भी साथ देगा, उसका भी सरकार बनेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि गरीब आदमी उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। अभी जिसको पास पैसा है उसका बोल चल रहा है। अब गरीब आदमी के बोलिए झोपड़ी कबाड़ दिया तो जाएगा कहाँ रहने के लिए? उसका कोई जगह दिया सरकार? कौन नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि इसकी जगह जगह भी देनी चाहिए? जगह देना डिमांड है चाहिए। आपकी? हाँ, डिमांड है। ये पूरे गरीब आदमी को मकान या टूट रहे हैं या झोपड़ी पर करकट में रह रहा है, मान लीजिए कि अब कल टूट देगा तो अब सब कहाँ जाएगा फिर? अब इसको पास ज़मीन है, बोल रहा है सरकारी कागज दिखाओ तो उसके फंड आएगा, तो इसका यही आएगा। और गरीब आदमी का कुछ भी नहीं है। जो टूट चुकी है और वो इसलिए टूटी है क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हट रहा है तो हमको कुछ तो मदद मिलनी चाहिए थी, और उसको लेकर के उनके अंदर नाराजगी है। आप क्या सोचते हैं कि इस बार अपनी सरकार आप कैसे चुनेंगे? सरकार यहाँ का वही अच्छा था जो तेजस्वी, जो लालू यादव के बेटा हुए, वही अभी सरकार में हमको अच्छा बुझा रहे हैं कि गरीब को सहायता सहयोग कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं वही ठीक बुझा रहे हैं? हाँ, मेरे और अंदाज कोई से। नहीं? मेरे अंदाज से अब कोई नहीं नजर आ रहा और कोई नहीं? नहीं नजर आ रहा। प्रशांत किशोर? नहीं, ये सब कोई नहीं, हमको सब भी नहीं? कोई नहीं नजर आ रहा। बस केवल तेजस्वी यादव तेजस्वी कि यादव। वही चाहिए आपको? चलिए, उनके मन में तो तेजस्वी यादव है, उनके मन में प्रशांत किशोर भी हैं, बीजेपी भी है, तो अपना अपना सबका बात है। आप बताइए। मेरा नाम रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान जी। तो चिराग जी के पूरे समर्थक हैं? जी, हम मोदी के समर्थक हैं। मोदी जी के समर्थक हैं? हाँ, मोदी जीतने जा रही है, जीतेगा ही। बीजेपी जीतने जा रही है और जीतेगा ही। कितनी सीटों के साथ बीजेपी जीतने वाला है? बीजेपी जितना से सीटें जो जीते, हाँ। बाकी जीतेंगे तो जीतेंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे। झंडा गाड़ेंगे पूरा? हाँ, झंडा गाड़ेंगे तो पूरा। तो आपको क्या लगता है? इसलिए हाँ, कि आज है जातीयता पर चल रही है, हाँ। अब मोदी जी सरकार जातीयता पर नहीं चल रही है। तो आपको लगता है और कि... लालू जी के जी, रीजन में हाँ। बहुत कांड हो चुका है। अच्छा, जो नहीं जानकारी है हाँ। वो हमसे पूछिए। आप कह रहे हैं कि लालू यादव के राज में बहुत कुछ ऐसा हो चुका जो बेकार था। बेकार था। हाँ। समझ के थोड़ा सा हट जाइए। हाँ, हाँ। और ये जानकारी लीजिए, जातीयता पर ही वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब ये जो जगह जगह शराब की महक हम सुनते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? अभी भी यही हाल हो रहा है? अच्छा, ठीक है सर, मैडम एक बात बोल रहे हैं, शराब ही जो आप नीतीश कुमार जो बंद किए थे, तब ही इस चीज़ के लिए थोड़ा सुन मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक की है नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार बोटाम दलाने में हाथ काटती है तो कोई तो सरकार बनवे करेगी। एगो जानकारी ले लीजिए, आज ही मोदी सरकार जो किया, जो आज तक
बाबरी मस्जिद के लिए कोई तैयार नहीं हो, या कोई आया नेता। मोदी जी के बारे में बात करें तो आवाज ऑटोमेटिक तेज हो जा रही है, क्योंकि समर्थक हैं। और जब नीतीश जी का मिस्टेक का कह जी गलती तो है, कुछ तो ठीक होना चाहिए, नहीं है न बात। शराब के मामले पे क्या होना चाहिए? शराब के मामला पर यह है कि जो कलाली जो खुलती है चालू हो जाए तो और अच्छी की बात मतलब है। खुला पियेंगे फिर? नहीं, खुला नहीं। तो अभी दिक्कत कहाँ हो रही है शराब में? बताइए। शराब में तो देखिए, शराब चालू हो जाए तो बढ़िया है, कहूँ बंद नहीं है, ये चालू है। अच्छा, हाँ, जहाँ जाइए जहाँ दारू मिल जाएगा। तो नीतीश बाबू जब कहते हैं कि बंद है तो आप तब बंद कहाँ है? नहीं मिलेगा तब न बंद कहेगा कोई आदमी। ऐसा सब गांव में जाइए, 100 रुपया दीजिए मिल जाएगा, 400 दीजिए मिल जाएगा, तो मतलब बंद कहाँ पैसा है? फेंक और तमाशा तमाशा देखो। हाँ, तो बंद कहाँ है? बंद कहूँ नहीं है, इसी लगे नीतीश बाबू जानते हैं हारेंगे। अच्छा, हारेंगे हाँ, नीतीश बाबू? हाँ हारेंगे, शराबे के चलते हारेंगे। देखिए वो कह रहे हैं पैसा फेंक। कहती है कि वोट देंगे, अधिकतर नहीं कहती है। इका 10,000 रुपया दीस, आधा के दीस, आधा के नहीं दीस। हाँ, तो आधा आदमी दारू कुछ पी रहा है, 10,000 में कौन सी के बिजनेस करेगा? आप कह रहे हैं अच्छा ये 10,000 वाला भी मुद्दा इस हाँ चर्चाओं में है हाँ, क्या? 10,000 रुपया जो मिला, आधा आदमी के मिला, आधा आदमी के नहीं मिला। ठीक है, तो 10,000 में क्या चीज़ का बिजनेस करेगा? वो ऐसा लागू लगा रहे हैं ना कि कुछ कहे लायक नहीं। औरत तो बेचारी कामों नहीं करे जा रही है, पैसा में खाली बैंक जा रही है, खाली बैंक जा रही है। पर आप ये भी तो सोचिए। हाँ। अब जवाब दीजिए ना कुछ, आप मोदी जी के संबंध में जवाब क्या देंगे? कौन सी जवाब देंगे? कौन सी जवाब देंगे? नहीं देंगे। मैडम जानते हैं 20 साल हुआ ना जी नीतीश के, सरकार बढ़िया था। जब से दारू बंद किए उसका सरकार खराब है। हाँ, हम जात के पास ही हैं। वे पकड़ लेता है, अब काढ़िए पकड़ लेता है। जरूरी है, तेरी की जय हो, बदलना जरूरी है। अब आप बताइए मोदी जी के समर्थक है क्या जवाब देना चाहते हैं? बदलना एक बात मैडम हम कहना चाह रहे हैं, हम भी कोई नेता तौर सुनिए पर, ना। हाँ, ठहरिए, कोई नेता तौर पर हम हैं, हाँ, चलिए समझिएगा, हाँ, नेता तौर पर है। हम ना नीतीश कुमार के बदलना चाहते हैं और ना मोदी सरकार के बदलना चाहते हैं। हम कांग्रेस और लालू के बदलना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप मोदी जी को, नीतीश जी को नहीं बदलना चाहते, पर कांग्रेस और लालू जी को। हाँ, तो वो तो सरकार में ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक बदले हुए हैं। तो ठीक है, तो अभी खड़ा है कह रहे तेजस्वी खड़ा है ना। हाँ, आज एगो बात बोल रहे हैं मैडम। हाँ, वो कह रहे हैं, अच्छा सुनिए, हाँ। वो कह रहे हैं 10,000 देने का औचित्य वो उनको 10,000 पर हम लोग पर नहीं जाते नहीं जाते हैं। हैं, नहीं जाते हैं। पैसा तो पैसा का लोभ कुछ नहीं है, उस पैसा से कुछ लोभ नहीं है। आप नहीं मानते हैं ये जो 10,000 वाला है मामला, ये पूरा मामला बदलेगा? बदलेगा, एकदम बदल जाएगा। अधिकतर औरत वोट नहीं देगा इसको, अधिकतर औरत नहीं देगा। जो जिसको मिला है ना वही वोट देगा, और आदमी नहीं देगा। क्योंकि जब उनको योजना मिल रही है तो वो तो समर्थन करेंगे ना। समर्थन करेंगे, 10,000 में कुछ मिलवे नहीं करेगा। अब सब आदमी बिजनेस कर लेगा का? अधिकतर आदमी कामों करे जा रहा है। औरत तो आपको नहीं लगता कि 10,000 से फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सरकारें चेंज हो जाएगी। सरकार ही हाँ, change हो सरकारें चेंज हो जाएगा। 20 साल लेकर देख लिए, लालू जी के देखे थे। हाँ, अभी सरकारें चेंज होगा। जाए। अच्छा, तो कौन लाना चाहते हैं आप? आइबे करेगा, अभी समय जब आ जाएगा ना, आ जाएगा सरकार। कौन? आइबे करेगा, कौन? आइबे करेगा। ये नहीं बता रहे कि कौन आई? आइबे करेगा, सरकार दम आएगा, किसका? आ जाएगा। हाँ, हम नहीं बताएंगे बस। समय आएगा, आ जाएगा, समय आएगा, आ जाएगा ऑटोमेटिक। दारू तो बता देगा मैडम, आप भी बता देंगे। हम बता देंगे कि आज मोदी सरकार हाँ, और हाँ, जल्दी हम इतना बता रहे हैं, मोदी के हटना के कोई ही औलाद लेगा ही। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। एक भैया और रुके हैं बाइक पर। आप बताइए, चुनाव का माहौल पूरा गर्म है, हर जगह चर्चाएं हो रही है, क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? बता दीजिए जो भी मन में है, क्या सोचते हैं? सरकार ठीक चली, नहीं चली, क्या? खुद आप ही बताइए कि सरकार कैसा चला, आप ही से पूछ रहे हैं सवाल, उसके बाद हम आपको जवाब देते हैं। हम तो दिल्ली से हैं तो हम पूछने आए तो हैं। दिल्ली से हैं तो आप इसके यहाँ के बारे में क्या जानते हैं अभी? नहीं तो हम, आप देखें, अगर रिपोर्टर अपने आप ही सब कुछ जान जाए तो रिपोर्ट क्या करेगा? इसलिए कि रिपोर्टर हर चीज़ जानता है, जानने के पहले ही पूछता है वो। पब्लिक ओपिनियन रिपोर्टर थोड़े दे देगा, वो तो आप बताएंगे कि आपका ओपिनियन क्या है। नहीं, आप हमको हमारे सवाल में फंसा रहे हैं।
एक चीज़ और यहाँ से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए कि आपको क्या लग रहा है। यहाँ का सरकार ठीक है, यहाँ का बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा। यहाँ का लड़कन को देखिए, पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता। सबसे पहले कि यहाँ के सरकार को चाहिए एक चीज़, जितने भी प्राइवेट स्कूल है या सरकारी, सबका पुस्तक एक समान होना चाहिए और शिक्षा में कोई एथी नहीं है। आप क्या मानते हैं कि इस बार सरकार अपने काम से जनता को संतुष्ट कर पाई है या नहीं? देखिए वैसा बात नहीं है, सरकार काम करने के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन वो पूंजीपतियों के लिए कर रहा है। अच्छा, ये गेम है। आपको ये लग रहा है कि पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे? जैसे यहाँ पर 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, काम ऐसा हो रहा है जिससे कि गरीब को कोई लाभ नहीं है। जो खा रहा है कमा रहा है और दिन पर दिन वो लॉस में ही जा रहा है। तो अभी क्या लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा इस बार सरकार का या नहीं चाहते हैं या? परिवर्तन तो वैसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं होगा। तो होगा या नहीं? अब देखिए अगर युवा लोग आए तब हो सकता है, अगर युवा नहीं रहेगा पहले वाला ही रहेगा जितने लोग, तो नहीं होगा। पर उन्होंने अपने मन की बातें बता दी है। ऐसे ही और भी जगहें चलेंगे और तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे चौक चौराहों से। फिलहाल के लिए नमस्कार।